Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हेलो दोस्तों, उम्मीद है इस महामारी का प्रभाव आपके पढ़ाई पर न के बराबर होगा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने। आज के वीडियो में हम कोरोना वैक्सीन के बारे में सब कुछ जानेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन कितने चरणों में बनती है, या चाहे कोई भी वैक्सीन हो वो कितने चरणों में बनती है, एवं कोई भी वैक्सीन बनने का सामान्य टाइम क्या है। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में जो पॉइंट डिस्कस करने का है वो है कैसे बनता है कोई वैक्सीन को बनने में कितना समय लगता है, कोरोना वैक्सीन के रेस में सबसे आगे कौन सा कैंडिडेट है, कोरोना वैक्सीन कब तक आएगा, और एक जो न्यूज अभी कुछ दिन पहले थी कि क्या ICMR 15 अगस्त तक भारत में कोरोना वैक्सीन ले आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन बनने के 5 चरण है। मतलब कोई भी वैक्सीन जब बनना शुरू होता है तो वो 5 स्टेज में जाकर कंप्लीट होता है। पहला चरण है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई वैक्सीन बनने के लिए पहले उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। उसके बाद दूसरा चरण प्री क्लिनिकल, फिर क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में 3 फेज 1, फेज 2, फेज 3। उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। इस सब को हम विस्तार से जानेंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट स्टेज की ओर, जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों इस प्रक्रिया में 2 से 4 साल का समय लग सकता है। अधिकतर जो वैक्सीन बने होते हैं वो वायरस के प्रोटीन की जगह उनके जेनेटिक सीक्वेंस पर आधारित होते हैं। और कोरोना वायरस के वैक्सीन बनने में इतना कम समय इसलिए लग रहा है कि चाइना ने जनवरी में ही इस वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस शेयर कर दिए थे। जब कोरोना वायरस चीन में ही था उसी समय जेनेटिक सीक्वेंस इसका शेयर कर दिया गया था चाइना के थ्रू, इसलिए इसमें कम समय लगा है। नहीं तो दोस्तों इसी प्रक्रिया में 4 साल का समय लग सकता है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग सेकेंड स्टेज पर आते हैं, जिसका नाम है प्री क्लिनिकल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पूरा होने के बाद दोस्तों वैक्सीन को जानवरों और पौधों पर टेस्ट किया जाता है और उनसे देखा जाता है कि उनका रिस्पॉन्स कैसा है, क्या वो इम्यून पैदा कर पा रहे हैं। अगर जवाब नहीं होगा दोस्तों तो वापस से ये घूम के फर्स्ट स्टेज पर चले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है यह है थर्ड स्टेज क्लिनिकल, जिसका नाम है। यह सबसे संवेदनशील होती है, यह सबसे संवेदनशील और अहम स्टेज होती है दोस्तों। कभी कभी यह स्टेज अकेले 7 साल का समय लेने को इच्छुक हो जाती है। इसमें दोस्तों 3 फेज होती है। फेज 1 जिसमें कम लोगों पर ट्रायल किया जाता है, मान लो 50, 30, 40 ऐसे लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद जब यहाँ सक्सेस मिला तो फिर फेज 2 में जाएंगे, जहाँ कम से कम 100 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ भी सक्सेस मिल गया तो इसके बाद फेज 3 में जाएंगे, जहाँ पर एटलीस्ट 1000 पीपल का ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग फोर्थ स्टेज में आते हैं, जहाँ पर इसका रिव्यू किया जाता है कि सभी बढ़िया चीज़ है कि नहीं। दोस्तों हालांकि यहाँ पर बहुत कम फेल होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से इसका रिव्यू करते करते ही आता है। जब तक फेज 1 बढ़िया से कंप्लीट नहीं होगा फेज 2 में नहीं आएगा, फेज 2 कंप्लीट नहीं होगा फेज 3 में नहीं आएगा, यही इसके साथ है। और इसके बाद जब फोर्थ स्टेज रेगुलेटरी रिव्यू कंप्लीट हो जाता है तब यह अपने लास्ट स्टेज में आता है, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल में इसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि ये अधिक से अधिक वैक्सीन का निर्माण शुरू कर सके और जल्दी ही लोगों को फ़ायदा हो। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन में कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में कौन कौन से उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों WHO हाल ही में एक नोटिस जारी किया था जिसमें बताया था कि 160 के करीब कैंडिडेट शामिल हैं, जिसमें 23 क्लिनिकल ट्रायल में, अर्थात
थर्ड स्टेज में पहुंच चुके हैं और उसके विभिन्न फेज में सब पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि इसका वैक्सीन कब आएगा, इसके लिए टॉप 3 कैंडिडेट कौन है वैक्सीन को लाने के लिए, जो जल्दी ही हमारे लिए कोरोना के वैक्सीन ला सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, सेकेंड पर है सिनोवैक बायोटेक और थर्ड पर है मॉडर्ना INC। तो दोस्तों इन सबों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों इन सबों का एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पर अभी चल रही है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन। यह दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनिका एक फार्मा कंपनी है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से तैयार की जा रही है। मेन वैक्सीन को तैयार करने में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका कंपनी ही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसका उत्पादन करेगी। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया हुआ है उसको जानते हैं। देखिए दोस्तों इस वैक्सीन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द वैक्सीन हैज बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड यूजिंग एडेनोवायरस, मतलब यह जो वैक्सीन बनाया गया है एडेनोवायरस और कोविड-19 के जेनेटिक मटेरियल को यूज करके बनाया गया है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि चाइना जनवरी में ही जेनेटिक मटेरियल को अन्य देशों के साथ साझा कर दिया गया था। अब एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है वो ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है। यह दोस्तों फेज 3 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, मतलब क्लिनिकल ट्रायल के लास्ट फेज में है। इसके बाद बस इसका रिव्यू होगा और उसके बाद ये मार्केट में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ब्राज़ील में यूएस के बाद ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का केस है। तो जितनी भी खासकर 2 महत्वपूर्ण कंपनियां, जिसमें से एक है ये एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जिसका ट्रायल जो है फेज 3 का ट्रायल किया गया था ब्राज़ील में किया गया था। इसका नाम दोस्तों ये कुछ नाम है, उल्टा पुल्टा नाम है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसका एक्सपेक्टिंग लॉन्चिंग आप जान लीजिए कि यह लॉन्च कब हो सकता है। तो इसकी बताया गया है कि या तो एंड ऑफ द 2020 या अर्ली नेक्स्ट ईयर, या तो इस साल के अंत में या अगले साल के शुरू में, कभी भी आ सकता है। अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है दोस्तों विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता है, जो इससे वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए हाथ मिलाया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरा वैक्सीन की ओर। दूसरा वैक्सीन दोस्तों mRNA-1273 इसका नाम है, जो मॉडर्ना कंपनी से बनाया गया है। अब ये भी फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुकी है। यह जो है एक अमेरिकन फर्म है। यह वैक्सीन भी फेज 3 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, मतलब क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 अर्थात स्टेज 3 के फेज 3 में पहुंच चुका है। ये इसका क्लिनिकल ट्रायल यूएस में किया जा रहा है। यह ऐसा पहला वैक्सीन मेकर है जो ह्यूमन पर ट्रायल करना शुरू किया था। यह 16 जून से ही ह्यूमन पर ट्रायल करना शुरू कर दिया था। इसका भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है या तो इस साल के लास्ट में या तो अगले साल की शुरुआत में। लगभग वैक्सीन जितनी भी वैक्सीन है या तो इस साल के लास्ट में आएगी या तो अगले साल की कुछ शुरुआत में आएगी या तो कुछ अगले साल के मध्य में आएगी, ऐसे आएगी। अब हम तीसरी वैक्सीन की ओर देखते हैं जिसका नाम है कोरोनावैक। यह एक चाइनीज कंपनी सिनोवैक के थ्रू बनाई जा रही है। यह भी इससे भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। यह एक प्राइवेट चाइनीज फर्म है। यह फेज 3 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में पहुंच चुका है। इसका भी फेज 3 ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील इसको और एक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका को दोनों को अपने यहाँ ट्रायल करने की अनुमति दिया है। यह तीसरा कैंडिडेट है जो क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 में पहुंच गया था। इसका भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है इस साल के अंत में या तो अगले साल के शुरुआत में मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि जो रूस का वैक्सीन चर्चा में था वो क्या है। तो दोस्तों रूस का जो वैक्सीन चर्चा में था वह फेज 3 के ट्रायल 3 अगस्त से शुरू करेगा और उसके साथ ही वो वैक्सीन का निर्माण भी शुरू कर लेगा। इसलिए अभी वैक्सीन बनाने की होड़ में जो सबसे आगे है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कंपनी ही है। हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा देश भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या चल रहा है।
तो दोस्तों हमारे देश में कोई भी वैक्सीन को मंजूरी देता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यह अभी तक 2 फर्म्स मतलब 2 कंपनी को क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दी है, जिसमें दोस्तों सबसे पहला कोवैक्सीन जो देखिए कोवैक्सीन जो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक के कोलैबोरेशन से बनाया जा रहा है। दोस्तों पहले इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लीजिए। ICMR का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता चुका है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखिए दोस्तों, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि हाल ही में कहा है कि 15 अगस्त को ये डेडलाइन आएगी कि वैक्सीन रियली आएगा कब। ये नहीं कि 15 अगस्त को वैक्सीन ही लॉन्च हो जाएगी, 15 अगस्त को डेडलाइन रिवील किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, प्रतीकात्मक तस्वीर है कोवैक्सीन की, जो भारत बायोटेक और ICMR के कोलैबोरेशन से बनाया जा रहा है। अब हम जानते हैं यह फेज 1 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, मतलब क्लिनिकल ट्रायल मतलब थर्ड स्टेज के फेज 1 में पहुंच चुका है। इसके बाद दोस्तों इसको 2 में आना है, फिर 3 में आना है। फेज 1 को इंडिया में फेज 1 को 2 पार्ट में बांट दिया गया है दोस्तों, जिसमें से 26 जुलाई को पार्ट 1 कंप्लीट होने की न्यूज आई थी और पार्ट 2 की ट्रायल जल्दी शुरू होने वाला है। फेज 1 क्या, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जहाँ की आप एक ट्वीट में भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पार्ट 1 ऑफ फेज 1 ऑफ वैक्सीन ट्रायल कंप्लीटेड। देखिए दोस्तों 50 पीपल, अभी 50 पर किया जाएगा, अगला में 100 और उसके बाद फिर 1000 ऐसे पहुंचता है, उसके बाद और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पर किया जाएगा। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं कि ये 26 तारीख की न्यूज़ है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ कोवैक्सीन के साथ साथ ही दूसरी जायकोव-डी नाम की एक वैक्सीन तैयार की जा रही है इंडिया में, जो जायडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा तैयार की जा रही है। इसे ये देखिए जायकोव-डी फ्रॉम जायडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, इसको और उसको दोनों को परमिशन मिला है, कोवैक्सीन को और इस जायडस वाले कंपनी को। इस दोनों को ही अभी DCGI जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो परमिट किया है कि आप क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं। अब इसका भी एक्सपेक्टेड लॉन्च जो है 7 मंथ्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल से, मतलब कि क्लिनिकल ट्रायल्स के 7 महीने बाद इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च हो सकता है, जो कि अभी इसको आने में बहुत समय है। अच्छा, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो क्या किया है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंटरनेट और डिफरेंट सोर्सों 26 जुलाई को मतलब कल ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबमिट किया था एप्लीकेशन DCGI को कि हमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दीजिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोला है कि हम दिसंबर तक 300 से 400 मिलियन वैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें से आधा इंडिया के लिए और आधा बाकी के लिए होगा। जो एप्लीकेशन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दिया था उसके अनुसार कि यह जो भी होगा ऑब्जर्वर ब्लाइंडर होगा, इसमें जो भी टेस्ट होगा ऑब्जर्वर ब्लाइंड होगा, मतलब ना तो दवाई देने वाले को पता होगा कि किसे दवाई दिया जा रहा है और ना लेने वाले को पता होगा कि हमें दवाई दिया जा रहा है, बस मतलब बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमें आशा है कि जल्द से जल्द सभी कंपनियां मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर लेगी, ताकि हम लोग जल्दी से इस महामारी से बाहर निकल सके। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी पूरी तरह से बना नहीं है, अभी बनेगा, अभी तो इसको परफेक्शन आने में कुछ समय लगेगा। तो यह इस महामारी को ख़त्म नहीं कर सकता है, हाँ उसको रोकने का एक उपाय के रूप में सम्मिलित हो सकता है। तो दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप नए हो, शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में करके बताएं। और ऐसी ही वीडियोज आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए